नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वीके डिजिटल पर। मैं हूं कृष्णा। दोस्तों भी हम इस टीपी लिंक के राउटर को करने वाले हैं सेटअप, यानी कि सॉरी गेस्ट मोड में। अगर कोई भी आप इसे गेस्ट मोड में रखना चाहते हैं, मॉडल की अगर बात करते हैं तो ये है टीपी लिंक का TLWR820N। इसे आपने अगर एक्सेस पॉइंट मोड या फिर राउटर मोड में रखा है तो ये काम करने वाला है गेस्ट मोड में। अगर आपको एक्सेस पॉइंट या फिर राउटर किस तरह से बनाना है तो वो आप हमारे वीडियो होकर के देख सकते हैं। गेस्ट मोड को इनेबल करने के लिए हमें चलना पड़ेगा अपने लैपटॉप पर, लॉगिन करना पड़ेगा अपने मैकबुक या फिर फोन से भी आप कर सकते हैं। हम इसे मैकबुक में करेंगे, आप इसे विंडोज या फिर फोन में भी कर सकते हैं। गेस्ट मोड आखिरकार क्यों इनेबल करना चाहिए, क्या होता है दोस्तों? गेस्ट मोड अगर के एक ही राउटर पे दो अलग अलग SSID जनरेट करने के लिए होता है। यानी कि अगर आपका राउटर है, अगर आप चाहते हैं किसी और आदमी को, यानी कि जो हमेशा इस्तेमाल में नहीं आता है होगा करने के लिए, यानी एक टाइम के लिए आता है, कोई आपका फ्रेंड हो गया या फिर दोस्त या कोई भी अगर थर्ड पार्टी आता है, उसे आप अगर एक्सेस देना चाहते हैं तो आप गेस्ट मोड इनेबल करके रखें। उसे गेस्ट मोड का SSID और पासवर्ड के साथ उसे कनेक्टिविटी दीजिए, यानी कि आपका पासवर्ड शेयर करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा और गेस्ट मोड का आप चेंज भी कर सकते हैं। गेस्ट मोड का आप चाहे तो ओपन भी रख सकते हैं। साथ ही साथ गेस्ट मोड से जो कनेक्टेड होगा वो आपके राउटर में बहुत ज़्यादा कुछ उसमें कुछ कर नहीं सकता, आपके राउटर का मैन एक्सेस नहीं ले सकता, बट आपका जो नेटवर्क से कनेक्टेड रहता है वो आपके राउटर का, आपके नेटवर्क का हर कुछ का एक्सेस कर सकता है। इसलिए गेस्ट मोड को आप इनेबल कर सकते हैं अगर आप इस तरह का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि कोई अगर आप फ्रेंड वगैरह को एक्सेस देना चाहते हैं तो। बट अब इसे सेटअप करने के लिए चलना पड़ेगा हमारे डिस्प्ले पर, जहाँ के हम मैकबुक का इस्तेमाल करने वाले। तो चलिए मैकबुक के डिस्प्ले पर। तो दोस्तों हम आ चुके हैं अपने मैकबुक के डिस्प्ले पर। आप इसे किसी भी डिवाइस से कर सकते हैं, विंडोज से भी कर सकते हैं। इसमें हम कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है, ब्राउजर हम ओपन कर लेते हैं कोई सा भी। चलिए क्रोम ओपन कर लिया। लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के लिए आपको यूजर आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो कि आपने एक्सेस पॉइंट या फिर राउटर बनाने के टाइम पे इस्तेमाल किया होगा। तो चलिए इसे हम लॉगिन कर लेते हैं अपने यूजर आईडी और पासवर्ड से। तो यहाँ पे केवल पासवर्ड आपको इंटर कर देना है, जो भी आपने पासवर्ड बनाया होगा इसे एक्सेस पॉइंट बनाने या फिर राउटर बनाने के टाइम पे। तो हम इसे पासवर्ड अपना इंटर करके लॉगिन कर लेते हैं। इसके डैशबोर्ड में आ जाना है। हमने इसे अभी इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं करा हुआ है, तो ये इंटरनेट नहीं दिखा रहा है और ये 2.4 गीगाहर्ट्ज़ से कनेक्ट केबल होने वाला है। तो यहाँ पर आपको आ जाना है वायरलेस सेटिंग्स में। वायरलेस सेटिंग्स में आपने जो भी इसे मोड में बनाया हुआ रहेगा, चूँकि हमने राउटर मोड में बनाया है तो ये राउटर आ रहा है। और यहाँ पर आपको दोस्तों ये वायरलेस मोड में देखने को मिल जाता है। यहाँ पर गेस्ट नेटवर्क में 2.4 गीगाहर्ट्ज़ को ही आप इनेबल कर सकते हैं। अगर आपके राउटर में अगर डबल बैंड है तो आपको दोनों ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ पे गेस्ट मोड का आपको SSID क्या नाम लिखना है यहाँ से आप लिख सकते हैं, जैसा कि टीपी लिंक गेस्ट यहाँ पर दिया हुआ है। और इसे हाइड करना चाहे तो हाइड भी कर सकते हैं। साथ ही साथ आप सिक्योरिटी का जो लेवल है उसे भी आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं। और पासवर्ड यहाँ पर आपको इंटर कर देना है। अगर आप नहीं रखना चाहेंगे तो फिर नहीं रखना है, लेकिन पासवर्ड आपको जरूर रखना चाहिए। और पासवर्ड रखने का यहाँ पर आपको कर देना है सेव करने का ये ऑप्शनेशन कंप्लीट हो चुका है और अब इसका एक्सेस आप कर सकते हैं एज ए गेस्ट मोड में। अभी दोस्तों ये पूरा सेटअप हो चुका है, कंप्लीट हो गया है। जैसा कि यहाँ पर अब बैक टू टॉप आ रहा है, यानी कि अब ये नेक्स्ट सेटअप सेटिंग्स करने का नहीं आता। अब इसे आप इनेबल हो जाने का एक्सेस कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी इसे दे सकते हैं। और यहाँ पे आपको सर्च करिएगा तो इसमें आपको राउटर में के सेटिंग्स में भी देखने को ये गेस्ट मोड वाला ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। तो बिल्कुल ही आसान सा प्रोसेस था जैसे कि आप इसे सेटअप कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो इसे लाइक भी कर सकते हैं और शेयर कर लीजिए। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा।